जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक साधक से जो वृंदावन में रहते थे, पूज्य बाबा ने कहा, आप वृंदावन में जाकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख पा रहे हैं, यह सचमुच विचारणीय बात है। आपको वृंदावन विहारी न दिखकर अधिक समय दिखता है संसार। यही कारण है कि जैसा जीवन आपका होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, तथा जब तक आप पूरी दृढ़ता से अपने जीवन की धारा प्रिया प्रियतम की ओर मोड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे यह संभव ही नहीं है। यह आपको ही करना पड़ेगा। आज करें, मरते समय तक करें, कभी भी करें, करना आपको ही है। अतः अभी से सावधान होकर यह कार्य कर लें तो अनर्थक दुख, चिंता और फिक्र से बच जाएं। काम भी कठिन नहीं है, केवल इतना ही करना है। पहला, कान से प्रिया प्रियतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहाँ तक संभव हो बिल्कुल नहीं सुने। दूसरा, आँख से प्रिया प्रियतम के संबंध की चीज़ों के सिवा दूसरी वस्तु यथासंभव नहीं देखें। तीसरा, वाणी से राधा कृष्ण की पुकार एक क्षण भी न छोड़ें। बस फिर जीवन की धारा वृंदावन बिहारी की ओर बह चलेगी। उस धारा में स्नान करते प्रिया प्रियतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे और आप निहाल हो जाएंगे। जीवन की सफलता तो इसी में है कि मन असत शरीर आदि का चिंतन छोड़कर एकमात्र प्रिया प्रियतम का ही चिंतन करें। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक असत शरीर आदि को भी भजन का साधन बनाने के लिए उसकी ओर कुछ कुछ ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सत्संग में रहने पर भी आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में मोह है तब तक हठ से की हुई स्वास्थ्य की उपेक्षा कभी कभी क्योंकि जब तक शरीर में मोह है तब तक हठ से की हुई स्वास्थ्य की उपेक्षा कभी कभी भले सफल हो जाए, अधिकांश में पीछे बहुत ही तंग करने लगती है एवं पश्चाताप का भी कारण बन जाती है। देखिए, बहुत समय बीत गया। अब वास्तव में प्रिया प्रियतम की प्रीति प्राप्त हो, यह चेष्टा करनी चाहिए। कहत सुनत बहुत दिन बीते, भक्ति न मन में आई, श्याम कृपा बिन साधु संग बिन, कहीं कोने रति पाई। जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा भगवान के संग। भगवान की ओर जितना बढ़िएगा उतनी शांति बढ़ेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजिएगा तो जलन बढ़ेगी। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं है, अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसे और कितनी होती है, सारी साधना की कसौटी इसी में है। यदि उनका विस्मरण हो तो समझना चाहिए कि पथ उल्टा है, चाहे वह पथ कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, तथा यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है तो पथ कितना भी कटीला क्यों न दिखे। समझना चाहिए यही सीधा पथ है। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण आप प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हैं। चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि वह भगवत संयोग से रहित है तो उसमें दोष आए बिना रह नहीं सकता। अतः कोई सा काम करें, प्रिया प्रियतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करें। प्रिया प्रियतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करें। आप सत्संग से पूरा लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, सो बहुत अच्छी बात है। आपको अब करना ही क्या है, भजन और सत्संग में ही तो शेष जीवन बिता देना है। फिर उसमें उत्साह की कमी तो आनी ही नहीं चाहिए। संतों का संग हो, नाम जप हो
तथा भगवान के रूप की झांकी होती रहे, बस और क्या चाहिए। सत्संग से पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। पूरा लाभ यही है कि मन भगवान में पूर्णतया लग जाए, सब ओर से प्रीति हटाकर एकमात्र प्रिया प्रियतम की ओर केंद्रित हो जाए। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तह रहो माने सुख रास है। मैं तो आपको एक ही परामर्श देता हूँ कि प्रिया प्रियतम को कम से कम 5 मिनट पर तो याद कर ही लिया करें। जैसे हो वैसे प्रिया प्रियतम की अखंड स्मृति बनी रहे, यही करना है। आप अवश्य करें। यह मेरा सप्रेम अनुरोध है। यह मेरा सप्रेम अनुरोध है। मेरी तो इतनी ही सलाह है कि सत्संग में जो कुछ भी सुने उसको प्रिया प्रियतम के अखंड स्मरण में परम सहायक बना ले। बस इससे अधिक मैं क्या लिखूं। तन ही राखो सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। कृष्ण कल्प तरु सेव संतों से सुना है। दूसरा क्या करता है इस ओर मत देखो। तुमसे कितने पाप होते हैं यह देखो। निष्पाप होने का यह सरल साधन है। यदि तुम्हारे मन में जलन नहीं है, तुम्हारा मन साफ है, शांत है, तो समझो कि पाप कम बन रहे हैं। पर यदि जलन अधिक है तो पाप अधिक बन रहे हैं। भगवान की शरण हो जाओ, भगवान का नाम लो, उनके सामने अपने पापों को खोल कर रख दो। फिर भगवान तुमसे कहेंगे कि चिंता मत करो तुम, चिंता मत करो तुम। आप प्रभु से प्रार्थना करते रहें। भगवान से कहें, हे नाथ, अशुद्ध वातावरण से निकालकर चिंतनमय वातावरण में रखो। परंतु विशुद्ध एवं सच्ची प्रार्थना न होने के कारण प्रभु की ओर से जवाब नहीं मिलता। प्रभु की ओर से जवाब नहीं मिलता। बस आप प्रार्थना करते चले जाएं। भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए और उन्हें रो रो कर पुकारिए। श्री भाई जी ने एक बार सत्संग में कहा था, हम लोग किसी के मरने पर रोते हैं कि हाय वह हमें छोड़कर चला गया, परंतु रोना चाहिए इसलिए कि वह बिना भजन किए हुए ही मर गया, उसका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। श्री भाई जी के ये वचन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। निरंतर श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय करके अधिक से अधिक उनका नाम लेने की चेष्टा करें, फिर जो होगा मंगल ही होगा। अभी भी जो कुछ हुआ है, हो रहा है, वह सब मंगल हो रहा है, किंतु यह आपको हमको दिखता नहीं। भजन करने से यह स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देगा। श्री कृष्ण का भरोसा रखिए, फिर कोई चिंता नहीं। वे बड़े दयालु हैं। भगवान का प्रेम मन की चीज है। बोलने और न बोलने से प्रेम बढ़ता अथवा घटता हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान के भक्त को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। आप विश्वास रखें, भगवान सब मंगल करते हैं, भगवान सब मंगल करते हैं। सत्संग के पवित्र वातावरण में रहकर ऊंचा से ऊंचा लाभ उठाएं, यही करना है। मन से निरंतर भगवान का स्मरण, जीभ से आवश्यकता भर बात करने के बाद निरंतर नाम जप तथा शरीर से भगवद रूप संतों की, समस्त प्राणियों की सेवा, यही सत्संग का सच्चा लाभ है। इसमें कसर नहीं आने पाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।